ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के बाहर लगभग 50 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसान यहाँ के जो लोकल किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इनको जो किसानों को समर्थन मिल रहा है वो राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। आज यहाँ पर चंद्रशेखर जो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जो आप यहाँ पर आए हैं, किसानों से क्या बात हुई है? देखिए, 3-4 दिन पहले ये किसान लगभग 40 दिन से ज़्यादा से यहाँ बैठे हुए थे और शाम के अंधेरे में यहाँ के सरकार के नेताओं के इशारे पे उन किसानों के साथ लाठीचार्ज किया गया। महिला किसानों के साथ भी मारपीट की गई। जो सामान यहाँ किसानों का रखा हुआ था उसको पुलिस के लोग उठा ले गए। मैं मानता हूँ भारत की पहचान ही आंदोलन संघर्ष की रही और भारत में लोकतंत्र है, विरोध समर्थन ये रहता ही है। जी, जो किसान आपकी बात से सहमत नहीं है वो अपना विरोध दर्ज करेंगे। जो भी व्यक्ति आपकी बात सहमत ना हो, किसानों की उचित मांगे हैं, मैंने सारी मांगे जांची कि उनको जो मुआवजा मिलना था वो मिला नहीं। उनसे जो वादे हुए थे कि इनको 120 वर्ग मीटर का प्लॉट मिलेगा वो मिला नहीं। उनको शिफ्टिंग की बात की गई थी, शिफ्टिंग कर ली गई, ज़मीन ले ली गई और उसके अधिग्रहण कर ली गई, उसके एवज में ज़मीन नहीं दी गई। नोएडा में पंचायत के चुनाव नहीं होते, ये राजधानी से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। और जिस तरह से यहाँ की अथॉरिटी के लोग यहाँ दफ्तर में बैठ के उन्होंने जो किसानों की, आम लोगों की घरों की ज़मीन है उसको भी बैठ के एक्वायर कर लिया, ये भी नहीं देखा कि ज़मीन पे क्या है। ये सारी बातें स्पष्ट करती है कि यहाँ की अथॉरिटी ने पूंजीपतियों को फ़ायदा देने के लिए, व्यापारियों को फ़ायदा देने के सारे नियमों का उल्लंघन करके यहाँ के किसानों को दोनों हाथ से लूटने काम किया। अब जो ये प्रोटेस्ट है इनका ये जारी रहेगा, आपका समर्थन जारी रहेगा, आप यहाँ धरने पे आके बैठेंगे इनके साथ? देखिए, क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि जहाँ जो महिलाएं, ये तो आंदोलन लगभग ख़त्म हो जाता अगर यहाँ की महिलाएं वो बढ़ चढ़ के इसमें कामयाब ना होती, क्योंकि पुलिस ने आंदोलन के बाद जिस तरह से लोगों को डरा धमकाया, घर तक लोग पहुँचे, कुछ लोग कैद कर लिया, यहाँ की महिलाओं ने नेतृत्व किया। जब महिलाएं किसी आंदोलन में आगे निकल के आ जाए तो आप समझ लो कि वो आंदोलन घर तक पहुँच गया है। तो जब मुझे पता लगा और फिर मुझे कल ये पता लगा कि जहाँ से खाना बन के आ रहा था उन लोगों को धमका दिया, उनके बर्तन छीन लिए, तो मेरे और हमारे साथी रविंद्र भाटी जो हमारे यहाँ लीडर है, उन्होंने मुझसे बताया, जिले के लोगों ने, कि भाई उनकी मदद के लिए हमें आना चाहिए। तो आज मैं इनकी मदद के लिए आया और जो लोग पकड़े गए हैं, मैंने यहाँ की प्रशासन शासन से सबसे मांग की है कि 7 दिन में उनको अब रिहा करो और इनकी मांगों को भी जो है, क्योंकि उनको नेतृत्व करना आगे आंदोलन चला, जिस तरह से वो इस आंदोलन को आगे चलाएंगे उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। अगर रिहा नहीं उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। अगर रिहा नहीं होता है पार्टी बीमारी में पूरा सहयोग रहेगा। हमने ये भी कह दिया, स्पष्ट कर दिया है कि जैसा दुर्व्यवहार उनके साथ जेल में किया जा रहा है, ऐसी सूचना आई है, जैसे यहाँ डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, अगर ऐसा किया जाएगा और हमारी मांगे नहीं मानी जाए किसानों की, तो हम इस अथॉरिटी का ताला लगाने का काम करेंगे। जिस अथॉरिटी से किसानों का भलाई ना हो पाए, मजदूरों का भलाई ना हो पाए। मजदूरों के लिए भी 40 वर्ग मीटर के प्लॉट की घोषणा हुई थी, भूमिहीन जो समाज है उनके लिए। अगर इस अथॉरिटी से सिर्फ पूंजीपतियों का, व्यापारियों का भला होगा, यहाँ एक रोजगार नहीं दिया, यहाँ इतने बेरोजगार लोग घूम रहे, एक रोजगार भी इन कंपनी ने नहीं दिया, जबकि ये तय हुआ था कि अनिवार्य रोजगार हर परिवार को मिलेगा जिनकी जमीन का अधिग्रहण होगा। अगर इन अथॉरिटियों के द्वारा आम आदमी को फायदा नहीं होगा, फिर इनका खुलना और इनका बंद होने कोई फायदा नहीं, तो इनका ताला लगा देना चाहिए। इसलिए हमने तय किया है कि अगर हमारे साथ ही 7 दिन में रिहा नहीं हुए तो हम इस अथॉरिटी का ताला लगा के इसके बाहर ही आंदोलन करेंगे और आंदोलन अनिश्चितकालीन चलेगा। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी हम आंदोलन को जारी रखेंगे। बिल्कुल, ये थे चंद्रशेखर जिन्हें आपने सुना और इन्होंने यही कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा। नोएडा से न्यूज़ 24।